24 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 13 मई को मिस्र और अरबों के बीच लड़ाई के बाद हिंसा भड़क उठी है। किर्गिज लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों को निशाना बना रहे हैं। उधर बिश्केक स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर कहा है कि पिछले दिनों में एक अप्रिय घटना हुई है। यहाँ विभिन्न शहरों से करीब 17,000 भारतीय छात्र हैं। इसके अधिकांश छात्र बिश्केक में रहते हैं। हिंसा का असर किर्गिस्तान में पढ़ रहे कुछ गुजराती छात्रों पर भी पड़ रहा है। किर्गिस्तान में पढ़ रही एक छात्रा रिया ने कहा कि हम हॉस्टल से तो दूर एयरपोर्ट को भी नहीं छोड़ सकते। हमने सभी मंत्रियों को ट्वीट और मेल किया है, लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन हमारी सरकार को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ हम ही जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। भारत सरकार हमारी मदद कब करेगी। ताइवान में 3 दिन पहले चीन विरोधी नेता विलियम लाई चिंग ते के राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद चीन ने गुरुवार को ताइवान में चारों तरफ से घेर कर 2 दिन का युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसा पहली बार है जब चीन ताइवान के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर रहा है। इससे पहले तक वह सिर्फ ताइवान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता आया है। दरअसल ताइवान में इस साल जनवरी में हुई राष्ट्रपति चुनाव से पहले चीन ने उम्मीदवार लाई चिंग ते को अलगाववादी कहा था। साथ ही ताइवान को चेतावनी दी थी कि अगर वे सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो सही विकल्प चुनें। हालांकि चीन की धमकी के बावजूद ताइवान में चीनी विरोधी नेता लाई चिंग ते को जीत हासिल हुई। उनकी शपथ के बाद चीनी सेना के प्रवक्ता कर्नल ली शी ने कहा कि ताइवानियों को इसकी सज़ा मिलेगी। शी ने कहा था कि चीन की थल सेना, नौसेना और वायु सेना इस संयुक्त अभ्यास से ताइवान की आज़ादी को बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों को जवाब देंगे। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान और नौसेना के कई युद्धपोत शामिल हुए। मेक्सिको में एक चुनावी रैली के दौरान स्टेज गिरने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में करीब 50 लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। यह घटना नुएवे लियोन राज्य में सैमुअल गार्सिया शहर में हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ, सिटीजन मोमेंट पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉर्ज अल्वारेज मिनेज एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। मिनेज इस हादसे में बाल बच गए। हालांकि उनकी टीम के कई सदस्य घायल हुए हैं। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300 फ्लाइट 21 मई को म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंस में फंस गई थी। इस दौरान अचानक लगे झटकों की वजह से 73 साल के एक ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई थी। इससे पहले खबर आई थी कि इस घटना में सिर्फ 30 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब जानकारी मिली है कि 100 से भी ज़्यादा लोग चोटिल हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से जानकारी मिली है कि दर्जनों लोगों के सिर, रीढ़ की हड्डी और अन्य जगहों पर चोटें लगी हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का मशहद शहर में अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें समन अल हलाज अली बिन मूसा अल राजा की शरीफ दरगाह के पास दफनाया गया। मशहद वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। रईसी के शव को सुपुर्द खाक किए जाने से पहले उनकी अंतिम यात्रा में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए। उनके हाथ में ईरान का झंडा और रईसी की तस्वीरें थीं। तुर्की की न्यूज़ एजेंसी अनुलोद के मुताबिक दुनिया भर से करीब 68 देशों के नेताओं और डिप्लोमेट्स ने भी रईसी को श्रद्धांजलि दी। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल रहे। उनके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, इसकी इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सूडानी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अलावा कई देश के और नेता और अधिकारी भी ईरान पहुंचे थे। रईसी को आखिरी विदाई देने के लिए तालिबान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर, हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानी और हूती विरोधियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।